बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों। आज मैं अपनी दायरा मुखलसीन की बेटियों के लिए जो है वो दरस दिया करता हूँ, और आज उनके लिए ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने हमें सूरह फातिहा में जो है हिदायत फरमाई है और इरशाद रब्बानी है कि तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला उनके रास्ते पे चलाए जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। तो ये दुआ हम हर नमाज में इसको पढ़ते हैं सूरह फातिहा में। अनअमत अलैहिम, वो इनाम याफ्ता कौन से हैं? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये रोज़ पढ़ते। आज जिन दो अल्लाह की नेक बंदियों का और अल्लाह की नेक वलियों का मैंने आपसे ज़िक्र करना है, उनमें पहली हज़रत शाबाना रहमतुल्लाह अलैह है। ये हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ जो औलिया के सरदार हैं, जिनकी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ने बड़ी तारीफ़ लिखी है, और जो मिट्टी को हाथ लगाते थे तो वो उनके दस्ते अक़दस की बरकत सोना बन जाती थी। ये उनकी हम असर थी, अबला में रहती थी। अल्लाह ताला ने इनको लहन दाऊदी अता की थी, इतनी खूबसूरत इनको आवाज़ थी। कुरान हकीम की जब तलावत करती और जब वाज़ करती तो ऐसे था जैसे परिंदे ठहर जाते हैं। और जो बड़े बड़े उस दौर के औलिया थे वो भी पर्दे में बैठ के तो इनकी जो थे वो वाज़ को सुनते थे। और इनका ये इतनी आबिदा और जाहिदा थी, और हर वक्त खशीत इलाही में इतना रोती थी कि लोगों ने इन्हें कहा कि हमें लगता है कि आपकी तो नज़र, आपकी आंखें जाती रहेंगी, आप नाबीना हो जाएंगी, आप जितनी अल्लाह ताला की खशियत में रोती हैं। तो उन्होंने जवाबन कहा कि भाई बात यह है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा रोने से अंधा होना मुझे बेहतर मालूम होता है कि आँखें दोज़ख के अज़ाब से अंधी हो जाएं। यानी दुनिया में आँखें अंधी हो जाएं लेकिन दोज़ख के अज़ाब से अंधी ना हो, मुझे डर लगता है। आप अक्सर जो फरमाया करती थी कि जो आँख अपने महबूब के मुलाकात की आरज़ूमंद है और उसके दीदार की मुश्ताक हो, उसका रोने के बग़ैर रहना अच्छा मालूम नहीं होता। वो मिलदे रोंदे थे, बिछड़े भी रोंदे थे, रोना कम उना दा, जो हज़रत मियाँ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। तो वो राती कर कर जारी रोंदे ते नींद अखी थी धोंदे, फजरी औगण हार कहावण ते सब थू नीवे होंदे। ये वो इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ये उसकी एक तरह से मियाँ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसका तर्जुमा किया है। आप एक दिन सोई हुई थी और ख्वाब में इनको किसी ने ये अशार पढ़ के सुनाए। आवाज़ आई जिसका तर्जुमा यह है उन अशार का कि आप अपने आंसू बहाओ, अगर तू बहुत गमनाक होगी तो बेशक ये तुम्हारा चिल्लाना और ये खशियत इलाही से रोना जो है ये आपको शिफा देगा। इबादत में साई किया करो और खड़ी रहो और हमेशा रोज़ा रखो और सोज़ो गुदास के साथ, क्योंकि पिघलना फरमा बरदारी का काम है। फिर ये सुनकर इबादत करने लग गई उठ के, और इस शेर को हमेशा जो है वो तरन्नुम से पढ़ा करती थी और रोती थी। और आपकी महफ़िल में औरतें भी बहुत ज़्यादा रोती थी। ये जब बहुत ज़ईफ़ हो गई तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ इनकी खिदमत में आए और आके अर्ज़ की, माई साहबा मेरे लिए दुआ फरमाएँ। आपने जवाबन क्या फ़रमाया? कहा, ए फ़ुज़ैल, तुम में और अल्लाह ताला में वो कौन सी ऐसी चीज़, तुम्हारा कौन सा अमल है कि अगर मैं दुआ करूं तो वो कबूलियत का सबब बन जाए? अब फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ जैसी शख्सियत को ये बात जो ही कही तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ की चीख मारी और बेहोश होकर गिर गए और तड़पने लग गए। आप सईदा पाक इनका हज़रत शाबाना रहमतुल्लाह अलैहा का विसाल पाक भी अबला में ही हुआ था। आपके दो अक़वाल बहुत मशहूर हैं। एक ये है कि फरमाती थी हमेशा यही कोशिश करो कि कजरवी लग़ज़िश और ख़ताओं से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, और दूसरा फरमाती थी गुनाहों से बचो, कहीं शैतान के फंदे में हमेशा के लिए गिरफ़्तार होकर अज़ाब इलाही में तुम मुब्तला ना हो जाओ। ये आपके अक़वाल मुबारक है। दूसरी जो शख्सियत आज मैंने आपको जिनसे मुतारिफ़ कराना है वो हज़रत मरियम बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा हैं। ये माई राबिया बसरिया रहमतुल्लाह की हम असर भी हैं, उनकी खादमा भी हैं। उनकी ख़ास खिदमत में इन्होंने अपनी सारी जो ज़िंदगी थी वो गुजारी, हमेशा इबादत और रियाज़त में रही। और इनके सामने ही सैयदा राबिया बसरिया रहमतुल्लाह का जो था वो विसाल पाक भी हुआ था। इनका हालत ये थी, ये इतनी रकीकुल कल्ब थी और इनका कल्ब जो था
وہ یاد خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ غرق تھی کہ ایک دن یہ مجلس میں سیدہ مائی رابعہ بصریہ صاحبہ کا خطاب سن رہی تھی. خطاب سوتے ہی ان کا کہتے ہیں کہ جو تھا جگر پھٹ گیا تھا، اور وہیں یہ جو تھی انہوں نے وہ جو کہا نا کسی نے کہ کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زماز غیب جانے دیگرست، یہ راہ وفا میں پھر اسی حالت میں جو تھی ان کی روح پرواز کر گئی. فرمایا کرتی تھی، کمال کی حکمت کی باتیں کرتی تھی، کہتی تھی آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ وعدہ ہے وہ دیا جاتا ہے، تمہیں رزق مل کے رہے گا. فرماتی تھی یہ یاد رکھو رازق صرف اللہ کی ذات ہے، دنیا والوں کو اپنا رازق نہ سمجھو. اور محسن کی ہمیشہ جس نے تمہارے اوپر احسان کیا اس کی شکر گزاری کرنا، اور احسان مندی اور شرافت کا اولین تقاضا یہ ہوتا ہے کہ شریف ماؤں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے محسن کے احسان کو نہیں بھولتی. اسی طرح فرماتی تھی یقین قدرت کی خصوصی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف منتقل کر لیتا ہے. یعنی اگر آپ یقین کے ساتھ کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یقین جو ہے وہ رحمت جو ہے اس کو اپنی طرف منتقل کر لیتا ہے، متوجہ کر لیتا ہے رحمت الہی کو. یقین جو ہے اللہ کی ذات پہ ساری دنیا فرماتی یقین اور شک کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے. یقین صراط مستقیم ہے، ایسا راستہ جس پر چلنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور شک راندہ درگاہ ابلیس کا بنایا ہوا راستہ ہے. اس راستے پہ چلنے والوں کو وسوسے گھیر لیتے ہیں، سکون لٹ جاتا ہے. چلتے چلتے وہ آدمی جو شیطان کے راستے ہوتا ہے بالآخر عورت یا دوزخ کسی دو میں سے ایک میں گر جاتا ہے. اور پھر فرماتی تھی جس نے اس زندگی میں اپنی روح کو نہیں پہچانا وہ ناکام رہا. اور عاشق صادق وہی ہے جو ہر حال میں ہر وقت محبوب کی بات کو پورا کرے اور بلا دریغ قربانی خوشی خوشی اپنی دے دے. اور پھر فرماتی جی گمراہی سے بچنے سے مراد اللہ عز و جل کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو ان اولیاء کرام اور یہ جو اللہ کی نیک بندیاں تھیں ان کے راستے پہ چلائے. ان کی عفت و عصمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی بھی عفت و عصمت کی حفاظت میں، خاص طور پر جو اب پاکستان میں جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی عفتوں کو محفوظ فرمائے. ماں باپ بہت پریشان مجھے فون کرتے ہیں جو کچھ پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور یہ ریاست جو ہے یہ ریاست مدینہ کا پرتو بن جائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. یہ نعرہ حفاظت کا ضامن ہے پاکستان کی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.